हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएमएस कर रहे हैं। तो आपको जैसा कि पता है, अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले एनसीआईएसएम की तरफ से एक मेजर अपडेट आई थी एनटीईटी एग्जाम को लेकर। ये एनटीईटी एग्जाम क्या है, क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एनसीआईएसएम की तरफ से ये जो नोटिस है ये 14 दिसंबर 2023 को आया है। तो ये नोटिस समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीआईएसएम एक्ट के बारे में। ये जो एनसीआईएसएम एक्ट है ये कब आया था? 2020 के अंदर आया था। जब ये एक्ट आया था उस टाइम पर भी मैंने ये वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाकर मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया था। वो पॉइंट्स क्या थे वो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ। उस एक्ट के अंदर सबसे पहले तो एनसीआईएसएम बिल 2020 का जिक्र किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो सीसीआईएम जो कि गवर्निंग बॉडी थी बीएमएस की और आयुष कोर्स की, वो हटके क्या बन जाएगी? एनसीआईएसएम बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक और एग्जाम की बात करी गई थी, वो थी नेक्स्ट एग्जाम। जो नेक्स्ट एग्जाम थी, जिन भी स्टूडेंट्स को डिग्री चाहिए बीएमएस की, उन्हें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक और एग्जाम का जिक्र था, वो था एनटीईटी एग्जाम। ये एनटीईटी एग्जाम कौन देगा, किन स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम है? तो आज की ये जो वीडियो है वो डिटेल में इसी के ऊपर रहने वाली है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। ये सारी चीज़ें जो थी वो कब से इन प्रोसेस है। आप ऐसा मत समझो एनसीआईएसएम की तरफ से ये पहली बार नोटिस आया था। इसके रिगार्डिंग जो ड्राफ्ट वगैरह थे वो पहले भी बन चुके थे, 2020 में भी थे, फिर 2021 में एनसीआईएसएम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया था। और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में एनसीआईएसएम के नोटिस में ही लिखा हुआ था कि 3 साल के अंदर अंदर नेक्स्ट एग्जाम और एनटीईटी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसी की तहत ये हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट बैच है बीएमएस का वो कब का है? एनसीआईएसएम 2021 का है। ये चीज़ आप जानते हो ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ सिचुएशंस बताई है कि नई एनटीईटी एग्जाम से पहले और एनटीईटी एग्जाम के बाद में क्या क्या चेंजेस होंगे यहाँ पर। तो पहले क्या होता था, बीएमएस करने के बाद में आप एमडीएमएस करते थे यानी पीजी करते थे। इसके बाद में आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाती थी और डिग्री अवार्ड करने के बाद में आपको टीचर कोड मिलने के बाद में आप कोई भी कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लेते थे, अगर आपको कॉलेज वगैरह ज्वाइन करना है तो। लेकिन यहाँ पर ये एक्ट आने के बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक जो भी स्टूडेंट्स कॉलेजेस में या जो भी टीचर्स कॉलेजेस में ज्वाइन हो चुके हैं या जिन्हें टीचर्स कोड मिल चुका है स्टूडेंट्स को या टीचर्स को, तो उन्हें ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है एनटीईटी एग्जाम। लेकिन जिन टीचर्स के पास में टीचर्स कोड नहीं है उन्हें ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ साफ नोटिस में ये चीज कही गई है। मैं जब आपको नोटिस पढ़कर बताऊंगा तब भी मैं ये सारी बातें वापस से बताऊंगा एक बार। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आफ्टर एनटीईटी एग्जाम क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर आफ्टर एनटीईटी एग्जाम के बाद क्या हुआ है पहले और अब में, यहाँ पर आप देख सकते हो बीएमएस करने के बाद में आप एमडीएमएस करोगे यानी पीजी करोगे। पीजी करने के बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी और डिग्री मिलने के बाद में अब क्या होगा, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है एनटीईटी एग्जाम। ये एनटीईटी एग्जाम देने के बाद में आपको क्या करना होगा, कॉलेज ज्वाइन करना होगा, आपको टीचर्स कोड वगैरह तभी मिलेगा आपको। तो एनटीईटी एग्जाम देने के बाद में ही आपको अब क्या होगा, टीचर्स कोड मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। यही सारी बातें नोटिस के अंदर भी लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली बात यही कही गई है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे अपन ने क्या कहा शॉर्ट में एनटीईटी, फॉर पोस्ट ग्रेजुएटेड फॉर ईच डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज पर सेक्शन 17 ऑफ एनसीआईएसएम एक्ट 2020। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था एनसीआईएसएम एक्ट जो है वो 2020 के अंदर आया है और ये सारी जो चीज़ें हैं वो एनसीआईएसएम एक्ट के तहत ही हो रही है। फिर उसके बाद में देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि जो एनसीआईएसएम है, उन्होंने एनसीआईएसएम की जो कमिटी है उन्होंने पहले भी बताया था
कि जो एनटीईटी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा टीचिंग प्रोफेशन के लिए, जो भी स्टूडेंट्स टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। ये फर्स्ट टाइम कराया जा रहा है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। और साथ ही साथ में देखो, इसको करवाने का एक रीज़न और मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, बहुत सारे पीजी स्कॉलर्स जो होते थे उन्हें पता ही नहीं लगता था कि कहाँ पे पोस्टिंग आ रही है, कहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है, क्योंकि पता भी नहीं लग पाती थी। बहुत सारी चीज़ें पहले क्या थी, डिसमैनेज थी। लेकिन इसके आने के बाद में सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। एक तरीके से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करवाने के लिए एनटीईटी एग्ज़ाम लाया गया है, और मैं भी इस चीज़ का स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर देखो यही कहा गया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द रेगुलेशन। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिस टाइम पर ये नोटिस आ जाएगा उसके बाद में से इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले जो एनटीईटी एग्ज़ाम लगेगा पहली बार, वो कब लगेगा, 2024 के अंदर लगेगा। यहाँ पर देखो कहा भी गया है कि एनसीआईएसएम ने अपनी तैयारी एनटीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए स्टार्ट कर दी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को या जिन भी टीचर्स को अभी तक टीचर्स कोड नहीं मिला है, तो वो अपनी एनटीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि एग्ज़ाम 100% लगेगा आपका। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट ये कहा गया है कि एवरी एलिजिबल पर्सन हैज़ टू पास एनटीईटी बिफोर ज्वाइनिंग टीचर्स इन आईएसएम कॉलेजेस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अब जो भी टीचर्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सभी टीचर्स को क्या करना होगा, एनटीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो लास्ट में यही कहा गया है, एनटीईटी विल डिक्लेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन अकॉर्डिंग्स विथ अपोव सेड प्रोविजन ऑफ एनसीआईएसएम एक्ट 2020। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन एनटीईटी आपके सामने ले आएगा जल्दी। किस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, कब होगा, उसकी डेट क्या है, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में जो एनसीआईएसएम की जो कमेटी है वो जल्दी आपको सूचित करेगी। और यहाँ पर देखो यही कहा गया है, एनटीईटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है उन टीचर्स के लिए जिनके पास टीचर्स कोड है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास टीचर्स कोड आ गया है, कब तक, 31 दिसंबर 2023 से पहले जिन भी स्टूडेंट्स के पास टीचर्स कोड आ गया है, या जिन भी स्टूडेंट्स ने या जिन भी टीचर्स ने कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लिया है, तो उन्हें ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको देखो इसके एडवांटेजेस तो बता ही दिए। पहली चीज़ें क्या थी, मिसमैनेज थी। इसके आने से जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशंस का ही पता नहीं लगता था कि कौन सी जो पोस्टिंग है या कौन सी जगह है वो कब वहाँ पर फॉर्म वगैरह अप्लाई हो रहे हैं या कब सीटें वगैरह भरी जा रही है। तो इसके आने से सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएगी, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मतलब। तो मैं भी इस फैसले का स्वागत करता हूँ, और आप सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि जिन्हें भी यहाँ पर अभी तक टीचर्स कोड नहीं मिला है वो तैयारी करें एग्ज़ाम की। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।